कोशिश तब तक करें जब तक परिणाम न मिल जाएं, क्योंकि दुनिया परिणामों को सलाम करती है, हमारी कोशिशों को नहीं। अरे भैया लग भी करवा दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सुनीता है और मैं एक टीचर हूँ। मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं जो 9 साल की हो जाएंगी। यूट्यूब पे मैं 2 चैनल चलाती हूँ और इसके अलावा मैं अपना घर बिना किसी मेड के संभालती हूँ। तो जॉब, घर, बच्चे, यूट्यूब और घर बिना मेड के, ये सब चीजें मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, इसी सब के बारे में लिव लाइफ इजी चैनल है। तो अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी हेक्टिक आप महसूस कर रहे हो या लो मोटिवेशन आपको फील हो रहा है, तो आप इस चैनल के वीडियोस देखो, अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दो। आई एम श्योर कि आपको गुड फील होगा। अब ऐसा है फ्रेंड्स, बहुत दिन से ना कई ये क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रही हूँ, तो उसका जवाब है हाँ। और जब से शुरू किया है लगातार कर रही हूँ बिना किसी नागा के। दूसरा आया था कि क्या क्योर स्किन के प्रोडक्ट जो है वो विंटर में भी काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी है हाँ। इसका फेस वॉश, अंडर आई क्रीम और सनस्क्रीन विंटर्स में भी उतने ही कामयाब है जितने कि समर्स में है। तीसरा आया था कि क्या इसके अलावा मैं और कोई प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करती हूँ, उसका जवाब भी है हाँ। मैं फेस पैक, मॉइस्चराइजर, इसके अलावा भी चीजें, उनके दिए हुए चीजों के अलावा जो स्किन केयर में और जरूरी है, उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है, वो मैं करती हूँ। मैं घर के मास्क भी लगाती हूँ, शीट मास्क भी लगाती हूँ और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। तो ये हुआ तीसरा सवाल। अब चौथा है कि क्या आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, वो शेयर करें। तो इसका जवाब है कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही मैं कहूंगी, क्योंकि आप एक फैंटेसी क्रिएट कर लें कि आपकी स्किन जो है वो सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप बिल्कुल एक अनदर पर्सन लगने लगोगे। ऐसा नहीं होता। एक अच्छा प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका ओरिजिनल जो बेस्ट स्किन टेक्सचर है वो ला के आपको देगा। इतना कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो यहां से वहां एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बाकी मैंने एक ही मापदंड इसमें देखा जो मुझे लगा कि पहले मैं बिना मेकअप के कैमरा फेस नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कर लेती हूँ। आज के वीडियो में मेकअप क्यों किया है, जैसे कि आपने पहली क्लिपिंग में देखा कि मैंने ग्लिटर वाली वो आई शेडो मंगाई थी, उसे मुझे टेस्ट करना था, लेकिन स्किन अच्छी होने की वजह से मैंने जो है बेस मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, केवल आई मेकअप किया, लिपस्टिक लगाई एंड आई एम डन। तो ये होता है आपकी स्किन के लिए कि आप हैप्पी हो या नहीं हो। तो मैं स्किन केयर से अपनी जो क्योर स्किन मेरे को प्रोवाइड करा रहा है वो मैं हैप्पी हूँ। अब आते हैं क्योर स्किन ऐप है क्या। तो फ्रेंड्स, क्योर स्किन ऐप एक स्किन केयर ऐप है जो आपको कस्टमाइज्ड स्किन केयर प्रोवाइड कराता है। कैसे काम करती है, जब आप यहाँ पर, मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां से आप इस क्योर स्किन ऐप को लॉग इन करोगे तो आपका वो लाइफस्टाइल और आपकी स्किन का एनालाइज करेंगे। तो लाइफस्टाइल के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, जिसमें एज वगैरह वो पूछते हैं, स्किन प्रॉब्लम पूछते हैं। दूसरी चीज है आपकी स्किन का टेस्ट वो कैसे लेंगे, आपके फोन के मेन कैमरा से वो आपके 3 फोटो लेंगे, एक फ्रंट की और दोनों साइड की। उसके बाद वहां पे जो डर्मेटोलॉजिस्ट की टीम है वो स्किन एनालाइज करेगी आपकी, जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम होंगी उसके अकॉर्डिंग जो जो प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी होंगे वो आपको सजेस्ट करके आपकी किट तैयार कर देगी। यहाँ तक आपको कोई चार्ज नहीं देना है। फिर वो किट अगर आप ऑर्डर कर देते हो तो आपको 4-5 दिन में आपके प्रोडक्ट रिसीव हो जाएंगे, विद इस जानकारी के कि भाई आपको कैसे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। आप उसको यूज करोगे और आपकी स्किन में फर्क देखना शुरू हो जाएगा। ये हुई ये काम कैसे करती है। अब इसके बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज तो ये देखो, बहुत सस्ती है, क्योंकि अभी एक बार मैंने किट मंगाई, मैंने देखा हो ना, आपने 3 डिब्बे रखे हुए हैं, तो उसमें मैंने एक बार इन्होंने एक प्रोडक्ट बढ़ाया था, केवल एक वो मंगाया था, बाकी 3 डिब्बे रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ 2 बार किट ऑर्डर की है और मुझे ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं। एक किट इनकी लगभग 3 महीने तक लास्ट कर रही है, मतलब 2.5 महीना तो बिल्कुल लास्ट करती है, 2.25-3 महीने तक वो खींच जाती है। तो अगर आपकी किट जो है वो, मान लीजिए मेरी बैठी थी 1500 रुपए की, तो आपका 1 मंथ का केवल 500 रुपए का खर्चा बैठता है कस्टमाइज्ड स्किन केयर के लिए।
तो वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इससे पहले जो हिमालय की यूज कर रही थी वो भी अंडर आई क्रीम ही 500 रुपए की थी। तो इसके साथ आपको फेस वॉश और बाकी चीजें भी मिल रही हैं, तो चीप है, बेस्ट है। अगली जो बेनिफिट इसमें सबसे बड़ा है दैट इज डाइट प्लान। आप लोग कई बार पूछते हो कि उन्होंने क्या डाइट प्लान आपको सजेस्ट किया या आप क्या खाते हो, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ डाइट प्लान क्या सजेस्ट किया उन्होंने। तो इन्होंने क्योर स्किन वालों ने जो डाइट प्लान सजेस्ट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सुबह उठते ही 1-2 ग्लास पानी। तो अब इसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि इन्होंने क्या सजेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या उसमें अपनी सुविधा के अनुसार चेंज, और आपको पता है मेरा शेड्यूल कैसा है तो उस हिसाब से मैंने क्या चेंज किया वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले इन्होंने किया कि 1-2 ग्लास पानी, तो 1-2 तो नहीं, पूरी जान लगा दूं तो मैं 1 ग्लास पानी पी पाती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया था ना कि मैंने पानी पीना शुरू कर दिया, तो वो मेरा बन गया है रूटीन कि क्योंकि सर्दी है तो गर्म पानी में अपना 1 ग्लास आराम से पी लेती हूँ। सबसे पहले सुबह उठते ही 1-2 ग्लास पानी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में जो इन्होंने सजेस्ट किया दैट इज मूसली, ओट्स या दलिया और दूध के साथ। तो दूध मैं पीती हूँ रात को, अच्छा सुबह दूध पीती हूँ तो मेरे को पेट में गड़बड़ होती है, तो मैंने इनके कहने से दोबारा स्टार्ट नहीं किया। तो अब ये म्यूजली या ओट्स, ओट्स का मैं बनाती हूँ चीला, म्यूजली मैंने ऑप्ट नहीं की। और दलिया जो है, दलिया वैसे ना खाके, दलिया को ये है कि गेहूं ही तो क्रश होता है, तो वहां पर हम अपना रोटी या पराठा, क्योंकि इतना लंबा टाइम स्कूल में होता है तो एनर्जी चाहिए होती है, तो मेन यहाँ पे ओट्स यूज करे हैं मेन। अब इसके अलावा जो इन्होंने मेन मतलब ये हो गया कैलोरीज के लिए कि ओट्स या दलिया वाला ऑप्शन जो मैंने चूज किया। बाकी इन्होंने उसके साथ म्यूजली भी जोड़ा था और दूध, 1 कप दूध इन्होंने सजेस्ट किया है कि सुबह जरूर पिए, क्योंकि इन्होंने चाय नहीं ऐड की, हम लोग चाय पीते हैं। अब इसके अलावा जो एक और चीज है, आपने मेरे सबसे स्टार्टिंग के ब्लॉग से भी देखा होगा, खजूर। हमारे यहाँ खजूर हम लोग खाते हैं 1 या 2 डेली सुबह के टाइम। बेसन का चीला वो बनता रहता है, उसमें सब्जियां ऐड करनी है वो करते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में बादाम वो रेगुलर मेरे चलते हैं, और सेब अगर मौसम के अकॉर्डिंग अवेलेबल है तो, प्लस पनीर, तो पनीर का पराठा या पनीर के कटलेट या फिर पनीर के ऐसे ही पकोड़े, इस तरीके की चीजें। अच्छा ऐसा है ना, मतलब कुछ हेल्दी भी जाए लेकिन कुछ टेस्टी भी जाए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन पे स्टक होने की कोशिश करते हैं ना तो वो फिर फॉलो नहीं हो पाता। तो ऐसा कुछ करने की इरादा था कि मतलब ये चीजें इंक्लूड हो जाए मेरी डाइट में और स्वाद भी बना रहे। अब इसके बाद क्या है, फिर आगे ब्रेकफास्ट के बाद लंच, लेकिन लंच से इन्होंने आधा घंटा पहले सजेस्ट किया है सलाद। उस सलाद में मेनली विटामिन सी वाले फ्रूट्स जो है वो इन्होंने सजेस्ट किए, जैसे कीवी, प्लम और इसके अलावा अखरोट, ये 3 चीजें इन्होंने सजेस्ट की। तो वो मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि लंच से पहले कुछ नहीं हो पाता, सीधे स्कूल में जाती हूँ तो लंच होता है, तो मेरा जो फ्रूट टाइम है वो ज्यादातर करके 4:30 से लेके 6:30 के बीच में है, उस टाइम पे मैं फ्रूट खाती हूँ। अब लंच आ गया, लंच में वही रोटी, चावल, सब्जी कोई सी भी और रायता। तो इन्होंने मेन जोर दिया है कि रोटी या चावल जो कार्बोहाइड्रेट है ना आप थोड़ा कम लो, तो मैं ऑलरेडी कम खाती हूँ तो उसमें भी मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। अच्छा, इवनिंग स्नैक में जब हम लोग चाय पीते हैं शाम को, तो उसके साथ इन्होंने सजेस्ट किया है मखाना फ्राइड करके जैसे भी हो, या फिर घर के बने हुए पॉपकॉर्न्स, और अगर आप चाय नहीं पीते तो छाछ या लस्सी। तो हम चाय पीते हैं और प्लस ये सब चीजें मखाने, पॉपकॉर्न, यही सब चीजें रहती हैं, या फिर मैं कुछ भी नहीं लेती, कई बार बिस्किट वगैरह ही ले लेती हूँ। डिनर दाल, पनीर, सब्जी, चपाती, तो यही सब कुछ बनता है। यूजुअली दाल हमारी यहाँ ना बनके दोपहर में बनती है और सब्जी वहां ना बनके रात में बनती है, तो मतलब बॉडी में तो जा ही रहा है ना। तो अच्छा, सोने से पहले इन्होंने सजेस्ट किया हल्दी वाला दूध। तो अभी तो मैं सादा दूध ही पीती हूँ, हल्दी वाला 1-8 बार बनाया था, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, तो ये है कि उसको दोबारा से ट्राई कर सकता है, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि हल्दी वाला दूध आप ले लो। तो ये मेरा हो गया डाइट प्लान, और मैं ना जहाँ पे मैंने लिखा है वहां पे आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप दीदी खाती क्या हो, इतना काम करती हो, आप खाती क्या हो, खाती क्या हो। मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन वेराइटी ऑफ फूड्स खाती हूँ। ये अच्छी चीज थी कि जब इन्होंने सजेस्ट किया था ना तो उसमें कुछ एक चीज ही मुझे चेंज करनी पड़ी, जैसे खजूर वगैरह हम लोग पहले से खाते थे, तो ठीक रहा, हिसाब किताब बैठ गया खाने पीने का। आई होप आपको क्योर स्किन ऐप के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी और आप इंटरेस्टेड होंगे इसको जल्दी से जल्दी ट्राई करने के लिए। तो अगर आप ट्राई करो तो एज अ फ्रेंड मेरा भी आपको थोड़ा सा और बेनिफिट पहुंचाना बनता है। तो ये लिव लाइफ इजी 200 कोड फ्लैश हो रहा है ना, तो जब आप लॉग इन करो
और ऑर्डर करो ना तो आप इसको अप्लाई करना कोड को, तो जो भी आपकी कार्ट की वैल्यू बैठेगी, जो भी आपकी किट की वैल्यू बैठेगी, अभी तक इसमें केवल 100 रुपए ऑफ होते थे, लेकिन न्यू ईयर पे 200 रुपए ऑफ हो रहे हैं। यानी अगर आपकी 1500 वाली ही किट बैठी तो भी आपके 200 रुपए ऑफ हो जाएंगे और आपकी किट हो जाएगी 1300 की, और वो चलेगी वही 2.5-3 महीने। लेकिन ये वाला जो ऑफर है ये इस वीडियो के लाइव होने के बाद शुरू के 50 व्यूअर्स, शुरू के जो 50 कस्टमर हैं उनके लिए ही है। तो अगर आपको करना है ना तो जल्दी से करना, ताकि ये मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी है 200 रुपए ऑफ वाली, ये आप उठा पाओ। ऐसा ना हो कि आपका नंबर 51वां 55वां आए और आपको फिर ना मिले, फिर आपका मैसेज आए कि दीदी आपका कोड काम नहीं कर रहा है ना। तो इसके बाद आप तुरंत जाके आप फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी मैंने अपना एक्सपीरियंस जो बताया है ये केवल खाली प्रमोशन के लिए नहीं है, इट्स अ जेन्युइन एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको भी इतना ही बेनिफिट या इतना ही कन्वीनियंट इसके साथ लगेगा कि और स्किन के साथ जितना मुझे लगा। तो चलो अब चलते हैं अगले घर के काम के तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है कटलेट की तैयारी। सुबह नाश्ते में कटलेट बन रहा है, तो लहसुन अदरक कुटा हुआ, शिमला मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई, आलू की पिट्ठी और प्याज कटी हुई, ये सब मैंने रेडी कर लिया है। और चढ़ा ली है कढ़ाई, उसमें डाल लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसके बाद इसमें डालूंगी प्याज। जब तक प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट होगी इसको 1-2 मिनट देंगे, और उसके बाद इसमें मिक्स करनी शुरू करेंगे बारी से एक एक करके चीज़ें। तो अब हमारी प्याज हो चुकी है थोड़ी सी, तो ये चारों चीज़ें, लहसुन अदरक शिमला मिर्च और हरी मिर्च, चारों चीज़ें जो हैं वो एक साथ इसमें डाल दी हैं। इनको हल्का सा सौटे करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना तीनों आइटमों को। अब ये सब जब मिक्स हो गए हैं, इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी वो वाले आलू जो रखे हुए थे। अब इनको आलूओं को जो है मैंने अच्छे से, जैसे भरता बनाने के लिए कस के रखते हैं ना, बिल्कुल कद्दूकस किया हुआ है, मैश नहीं किए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है इसमें हल्की सी मिक्स हो जाएंगी ना, तब तक इसको मिक्स करना है। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े थोड़े मसाले। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक, और उसके बाद जाएगा थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और जाएगी जी इसमें थोड़ी सी ऑरिगेनो। ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा चाट मसाला। और ये कॉर्न जो हैं वो 4 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव किए हैं, ताकि ये थोड़े से उबल जाएं, कच्चे ना रहें, क्योंकि यहाँ पर इनके उबलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा है, मैंने कर दिया गैस बंद, और इसमें काट दिया मैंने धोकर थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसको एक बार और मिक्स करूँगी, और गैस जो है वो मेरी बंद रहेगी। अब जो ये इसमें चिपका हुआ है ना फ्रेंड्स, कोई चिंता की बात नहीं है, थोड़ी देर में ये आराम से अपने आप छूट जाता है धीरे धीरे। अब दूसरा आइटम जो तैयार करना है वो मैदा का घोल बनाना है कटलेट्स, ताकि उससे करारे से बने। तो उसको लपेटने के लिए मैदा का घोल बनाऊंगी। 2-3 चम्मच मैदा ली है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि लम्स ना पड़े। इसको घोल के मैं पेस्ट सा बना रही हूँ, तो उसके ऊपर कोटिंग में मतलब इससे लिक्विड हो जाएगा, और जो ब्रेड क्रम है वो इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो ये मैंने बना लिया घोल। अब इस घोल को बनाने के बाद, ये मैंने न्यूटीला का डब्बा है, लेकिन ये न्यूटीला नहीं, ये ब्रेड क्रम है, इसको मैंने पीस के रख रखा है। तो इस तरीके से मैं छोटा या बड़ा जितना भी होता है डब्बे में रख लेती हूँ करके, तो जब यूज़ करना हो तब आप इसमें से यूज़ कर लो। अब इसमें मैंने ना थोड़ा सा आलू के अंदर भी मिलाया है, केवल बाहर नहीं डाला। कारण क्या, इससे ना बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगे जो कटलेट होंगे, वो ऑयल बिल्कुल भी सोखेंगे नहीं, और फटेंगे भी बहुत कम, मतलब फटते ही नहीं है, बहुत कम क्या। तो जितनी बाहर कोटिंग करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच अंदर भी डाल दिया, बजाय मैदा वगैरह डालने के मैं ये मिला देती हूँ। अब इसको मैंने मिला दिया। अब देखो कढ़ाई की तली में से सब छुट के इसमें आ गया है, और कोई जलने वलने का टेस्ट भी नहीं है, बल्कि वो करारा सा हो जाता है। अब मैंने शुरू कर दिए बनाने कटलेट। तो जितना भी बड़ा आपको बनाना है वो आपकी चॉइस है। तो मैंने पहले बनाए थोड़े मोटे मोटे बनाए, हालांकि ये मुझे बाद में लगा कि साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने फिर इनको हाफ़ कर दिया था, किसी को 1/3 तोड़ के अलग कर दिया था। अब इसमें मैंने मैदा के घोल में डिप किया, उसके बाद ब्रेड क्रम इसके ऊपर लपेटा अच्छे से सारी साइड में खूब बढ़िया करके, और इसको रख दिया प्लेट पे। अब फ्रेंड्स इस कंडीशन में आप इसको स्टोर भी कर सकते हो फ्रीज़र में। तो ये जो मकेन वाले स्नैक्स आते हैं ना, ये उस तरीके से काम कर जाएगा। तो आप अगर सोचो कि कल कोई पार्टी है या कुछ है, तो आप ऐसा इनको मतलब प्री प्रिपरेशन में इनको यहाँ तक लाके, जो ब्रेड क्रम वगैरह ये मैं लगा रही हूँ ना, ये शेप बना के, और आप इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हो हफ्तों तक।
तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप इनको इस तरीके से भी कभी ट्राई कर सकते हो। फ़िलहाल मैं अब ये बना के रख लिए हैं मैंने। अब एक बार के कढ़ाई में डालने लायक मेरे बन गए हैं, तो मैंने गैस जला दी है कढ़ाई के नीचे। तेल का टेम्परेचर हमें एक बार तो तेज़ कर लेना है, उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे या मीडियम टू लो, मतलब इससे अंदर ही रखेंगे ताकि जो है वो करारे से हो जाएं अच्छे से। बहुत तेज़ आंच में इनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये काले हो जाएंगे और इनमें फिर वो जले हुए की महक आती है। तो इनको मीडियम से लो फ्लेम पे हमें डीप फ्राई करना है। अब ये सारे मैंने इसमें डाल दिए। अब आप देखना इसमें से ना एक भी बिल्कुल नहीं फूटा, मतलब बिल्कुल बढ़िया बने थे जैसे बनने चाहिए और बच्चों को खूब पसंद आए। हम लोगों ने भी खाए थे। तो इसमें कॉर्न भी था। अच्छा, चीज़ वगैरह भी इसमें ऐड कर देना। चीज़ नहीं थी आज मेरे पास। लास्ट टाइम जब बनाए थे तो इसमें चीज़ भी डाल दी थी। कोई सी भी चीज़ आप डाल सकते हो, स्लाइस वाली या मोज़रेला चीज़। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल बाज़ार वाले फेल हैं इसके आगे फिर, लेकिन आज वाले भी अच्छे बने थे। अब हमें इसे गोल्डन वाले तरीके से जो है गोल्डन फ्राई करना है, ऐसे कि हल्के हल्के गोल्डन से हो जाएं बस। इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता देखने में। तो ये देखो निकाले इसमें। अब मैं इसको फिर भी थोड़ी देर पकड़े रखूँगी ताकि जितना भी ऑयल है ना ये सब निकल जाए, और दूसरा घान जो है इसमें डालना शुरू कर दूँगी इतने। तो ये मतलब सही थे यार। जैसे सोचो ना कि तले भुने खा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, ये है वो है, कुछ भी इनमें सोखा नहीं, बिल्कुल अच्छे बने थे। और कोई हैवीपन नहीं हुआ इसे खा के कि हाँ जी इसे खा के बिल्कुल मतलब जैसे ज़्यादा चिकने का खा लेते हैं ना। अब देखो बिल्कुल क्रंची, कितने बढ़िया एकदम आवाज़ आ रही है। अब इसे ज़रा काट के इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो अंदर से कॉर्न आएगा, आलू आएगी, शिमला मिर्च आएगी, अलग अलग चीज़ों के फ्लेवर आएंगे। तो ये बिल्कुल बढ़िया हमारे बन गए कटलेट। पहला घान जब कंप्लीट हो गया, ये वाला जो अभी आपको दिखाया था, तब मैं सर्व करूँगी बच्चों के लिए। और दूसरा वाला ये हो रहा है। इतने हैं कि ये टोटल 3 बार होगा। और इतने मैं ये बाउल जो है वो पुनीत भैया का आया हुआ है, उनको भिजवा रही हूँ ये थोड़े से कटलेट। और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है मैंने। ये हमारे यहाँ कटोरियों का आदान प्रदान जब भी कुछ अच्छा बनता है चलता रहता है। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को भी दे दिए। अब मैंने अपनी चाय छान ली है। आखिरी राउंड जो है वो कढ़ाई में चल रहा है, इसको मुझे उतारना है। तो इतने मैं जो हूँ अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी बजाय स्टार्ट करने के नाश्ता। क्योंकि नाश्ता जो है वो कर लो ना बैठ के, फिर मन नहीं करता जल्दी से एकदम उठने का, और फिर ये सब फैला ही रहेगा लगभग आधा पौना घंटा। इससे अच्छा है कि 5 मिनट लगेंगे। मैं अभी जो है इसको सब क्लीन कर दूँगी और इतने ये मेरी कढ़ाई में जो पड़े हुए हैं ना ये भी हो जाएंगे। तो फिर मैं अपना बैठ के तसल्ली से नाश्ता करूँगी। और उसके बाद अगर मैं 10-15 मिनट बैठ भी जाऊँ तो किचन मेरी साफ़ बनी रहेगी। इसके बाद मैं आपको मिलूँगी अब दोपहर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये देखो कि और स्किन के 3 डब्बे रखे हुए हैं। अभी मेरे नेल पेंट हो गई है ख़राब। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि इसको हटाऊंगी, लेकिन पता नहीं घर में रह के ना सारी चीज़ों की शेड्यूलिंग बिगड़ गई है। इतना सा काम है 5 मिनट का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने ना किचन का काम निपटा के धोए थे कपड़े। तो कपड़े धोने में काफ़ी हद तक नेल पेंट जो है वो मेरी छूट गई, क्योंकि आज हाथ से रगड़ने वाले कपड़े थे, स्वेट शर्ट की बाजू वाजू और अंडरवियर वगैरह। तो ये मैंने जितनी बची हुई थी आज मैंने मतलब पक्का इरादा कर लिया था कि आज मैं इसको साफ़ ही कर दूंगी। अच्छा, थोड़े दिन के लिए ना नेल पेंट के बिना भी हमेशा छोड़ने चाहिए नेल्स को, उनकी नेचुरल शाइन जो है वो बनी रहती है। तो अब मैं इसको करने के बाद दूसरी नेल पेंट नहीं लगाऊंगी, इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दूंगी। और अब ये मैं पी रही हूँ चाय। अब सारा काम निपटा के लगभग 4 बजे हैं इस समय, और मैं अब बैठी हूँ शूट के लिए तैयार होने के लिए। तो मैं अपने बाल वगैरह खोल के देख रही थी। फ्रंट के जो बाल हैं ना इनकी कटिंग बड़ी हो गई है, इनको मुझे दोबारा करना है। और स्किन देखो अब ये मतलब बिना मेकअप के ऐसे रहती है। अगर मुझे अभी क्विकली कहीं के लिए तैयार होना हो, जैसे लहंगे वाले के लिए भी होना था, तो सिंपल आईब्रो फिल करूँगी, लाइनर लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी एंड दैट्स इट। तो अब मैं जो हूँ तैयार हो रही हूँ। आईब्रो फिल कर ली, लेकिन मुझे ना अभी एक मैंने ये मंगाई थी देखो मीशो से। इसमें क्यों मंगाई थी, ये ग्लिटर वाली आई शेडो थी। तो मेरा बड़ा मन था ग्लिटर वाली आई शेडो बीच में सेंटर पार्ट में लगाते हैं ना वो, और कुछ इसमें ऐसी शेड्स थी जो मेरे पास अभी तक नहीं थी। तो मैंने बेस मेकअप तो कुछ किया नहीं, लेकिन इन दोनों से मिला के ना आज आई मेकअप कर लिया था। तो इस तरीके का लुक आ रहा था, और लिपस्टिक लगाई, और इसके बाद मैं चली गई थी शूट के लिए। जी तो ऐसा है, हस्बैंड चले गए हैं मेरे ऑफिस। लाइट बंद कर दूं। और बच्चे बराबर में मेरे देवर के यहाँ खेलने के लिए गए हुए हैं। और मुझे ना जो वो आरती के लिए थाली नहीं तैयार करते वो सजानी है।
तो वहाँ पे सामान वहीं पे सारा रखा हुआ है, तो यहाँ मेरा काम निपट गया। अब मैं जा रही हूँ और 5 बजने वाले हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पर लगेगा। तो वहाँ से आने के बाद इतने हो जाएगा बच्चों के भूख का टाइम। तो अब चलते हैं वहाँ पर। खोलो। तो जी मैं आ गई हूँ, बराबर में चचिया ससुर रहते हैं, उनके घर, अपने देवर देवरानी के। तो इतनी परात जो है फ्रंट साइड से मेरी नंद ने सजा ली, लेकिन बैक साइड से उन्हें नहीं लगा। तो मैं ले आई थी ये लेस कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो लगा देंगे। तो फिर मैंने ये किया कि भाई आरती जब उतरेगी तो वो परात जो है वो बाहर से ही ज़्यादा दिखाई देगी, अंदर से दिखेगी तो बाहर से भी इसको डेकोरेट करते हैं। तो हमने जो है ये रेड कलर का वेलवेट का पेपर लिया हुआ है। ये मैंने बोल दिया था इसको दिन में, जब ऊपर हम छत पे बात कर रहे थे, थोड़ी देर धूप आई थी ना, तो मैं छत पे चली गई थी जब तक। उसके बाद नीचे आके जब तैयार होना शुरू किया था मैंने, तो मैंने बोल दिया था कि वेलवेट वाला ना पेपर मंगा लेना, अगर मिल जाए तो उससे फिर डेकोरेशन कर लेंगे। तो वो मंगा लिया था इन्होंने, और मैं शूट करके आने का वादा करके गई थी, सो मैं आ गई। अब ये हमने वो ले रखा है फेवी बॉन्ड, ये मतलब भगवान जी के कपड़े वगैरह बहुत बनाती है मेरी नंद, तो उसके लिए चिपकाने विपकाने के लिए इसने ले रखा है ये सारे सामान भी, इसीलिए इसके पास स्टॉक इतना ज़्यादा है। तो अब ये जो लेस है वो हमने इस तरीके से लगाई और इन्हें सेट करके देखा तो ये वाले सही लग रहे हैं। जो अंदर सर्कल लगे थे ना वो बड़े आ रहे थे इसमें, तो वो नहीं लगाए और ये लगा दिया। अब बस ये वाली लेस से हम लोग सोच रहे कि बीच में ना एक स्वास्तिक और बना दें। तो कुछ मोटा ज़्यादा लगाने से ना फिर दीपक वगैरह डिसबैलेंस होने का भी डर रहता है। तो हमने फटाफट से मेज़रमेंट लेके और लेस के टुकड़े किए और बना दिया एक सुंदर सा स्वास्तिक का चिन्ह। तीनों बच्चे जो हैं वो यहाँ पे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। पहले ऊपर खेल रहे थे, अब कमरे में ही आ गए हैं, तो उनका ही मन कर रहा है। वैसे तो बस कैसे रुके हुए हैं हमें ही पता है कि उनका बस चले ना वो खुद ही सब कुछ चिपका लें। तो ये स्वास्तिक बनने के बाद ना इसके परात का काम तो हो जाएगा ख़त्म। आज क्या खिलाओगे? कह दो ताई जी क्या खाओगी? पूछो। आज क्या खिलाओगे? पूछो ताई जी से। बहन बता रही है कान में। लड्डू पेड़ा ले आओ हो जाए लड्डू। आरती बोलिए, आरती दीपक तो है नहीं भैया। ओए 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 ओए। शादी की तैयारियों में इन्हीं सब नौटंकियों के चलते मन लगता खूब, और यही बातें बाद में याद आती है कि हाँ ये बनाया था तो ये किया था, ये बनाया था तो वो गलती हुई थी और ये मज़ा आया था। इसके बाद नेहा ले आई थी चाय, और बच्चे नमकीन बिस्किट वगैरह खा रहे थे, हम लोगों ने भी चाय वगैरह ले ली, और मतलब यही सब चल रहा था। तो ये है घर जो अब आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। चाय पीने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे, बिल्कुल दिन छिप गया था। और अंदर आने के बाद ना वहाँ पे जो भी इन्होंने खाया उसके बाद भी इनको लग रही थी अभी भूख थोड़ी सी। तो कल मैंने बनाई थी इडली, 3 इडली बची थी गिनती की, तो यही था कि फ्राइड इडली इनको स्नैक्स में बना के दे दूंगी, तो इसलिए कुछ करा नहीं था इसका। अब उसी की तैयारी है। तो मैंने इडली के छोटे छोटे पीस कर लिए, थोड़ी सी प्याज चॉप कर ली, आधा टमाटर चॉप कर लिया, और थोड़े थोड़े थे और अलग अलग टाइम पे डालने थे ना, इसलिए मैंने चॉपर में नहीं चलाए। तो ये टमाटर करने के बाद एक छोटी सी हरी मिर्च जो है वो मैंने कट कर ली। इतना करने के बाद बस अब चॉपिंग का काम ख़त्म, और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया पैन। अब फ्राइड इडली के लिए ना ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको पता ही है मेरी किसी भी रेसिपी में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। वैसे तो होती है डीप फ्राई, लेकिन इतनी सी थी तो मैंने कढ़ाई वगैरह चढ़ाने का मेरे तो मन किया नहीं, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इनको इस तरीके से फ्राई कर दिया, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बाकी इसको और थोड़ा सॉफ्ट करने का जुगाड़ ना एंड में बताऊंगी आपको, क्योंकि जो ताज़ी इडली रहती है वो तो होती है सॉफ्ट, लेकिन रखने के बाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैडी सी हो जाती हैं। अब मैंने दोबारा इसी में ही तेल डाला, थोड़ी सी राई जो है वो चटकाई, और उसके बाद डाल दी प्याज। प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो गई तो फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च। अब आप ये इतनी थोड़ी सी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि 3 इडली हैं, बस 1 प्लेट इन दोनों के रह की बनेगी, ना मुझे कुछ मिलेगा इसमें ना मेरे हस्बैंड को। तो हम लोग अपना तिल बिल के लड्डू वड्डू खाएंगे इस टाइम पे, और एक गुआवा रखा है वो खा लेंगे। इन लोगों को ये दे दिया जाएगा, इस टाइम पे इनका मन करता है कुछ ऐसा चटपटा सा इस तरीके का कुछ खाने का। अच्छा, मसालों में इसमें नमक, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी खटाई, या फिर आप नींबू निचोड़ दो, और थोड़ी सी डालिए इसमें लाल मिर्च।
ये सब 4 चीज़ें डाल के इनको अच्छे से कर दिया मैंने सौटे, और थोड़ा सा ये मैंने अपनी पीने वाली पानी में से थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, और इसको कुछ सेकंड के लिए दोबारा से एक बार चला दिया। तो जितना भी डाला है ना मसाला वो बिल्कुल बढ़िया करके इतनी सी देर में ही, मतलब 10 to 15 सेकंड में इडली में अच्छे से हो जाता है, फीके नहीं लगेंगे अंदर से। और फिर डाल दी इसमें हरी धनिया, और हमारी फ्राइड इडली जो है वो रेडी हो गई। इतना करने के बाद बच्चों का स्नैक मैं दे दूंगी और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी पसंद आया हो या किसी भी वजह से व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ ट्राई करो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।